तो एक और नया एग्जिट पोल है और ये थोड़ी सी मुस्कुराहट कंचना यादव के चेहरे पर ला सकता है। ये एग्जिट पोल ये कहता है कि एनडीए 100 से 110 जर्नो मिरर का है और महागठबंधन 130 से 140 सीटों पर दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जिट पोल जिसमें महागठबंधन विनिंग मार्जिन की तरफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एआईएमआईएम को बहुत ज्यादा नुकसान इसने नहीं दिया, 3 से 4 सीटें इस बार भी। अब ये यहां पर बड़ा कमाल है कि अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं हुआ, एआईएमआईएम अपने आप को इंटैक्ट रख पाया तकरीबन उतनी ही सीटों पर, 3 से 4 सीटें जो पिछली बार जीती थी, 5 सीटें, तो फिर गेन कहां से हुआ महागठबंधन को? अदर्स के खाते में जाती दिखाई दे रही है 0 से 3 सीटें। पहला ये एग्जिट पोल है। कंचना, इस पर सबसे पहला रिएक्शन आप ही का बनता है। महागठबंधन 130 से 140 सीटें यानी बहुमत के आंकड़े के पार। देखिए गरिमा जी, मैं मुस्कुरा तो पहले अब जो तो आपको मुस्कुरा दीजिए। नहीं गरिमा जी, मैं तो पिछले जो एग्जिट पोल आपने दिखाया मैं उस पर भी मुस्कुरा रही थी। और इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि मुझे मालूम था कि उस एग्जिट पोल में क्या दिखाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भी मालूम होगा कि उसमें क्या दिखाया जाएगा। मतलब जर्नल मिरर पर भी भरोसा नहीं कर रही हैं आप? एक एग्जिट पोल आया है आपके हक में। हमारे हक में क्या आया? देखिए 2015 में 4 दिखाए गए थे, 4 में से एक ही जो था वो सही हुआ था, बाकी तीनों गलत हुए थे 2015 में जब नीतीश जी हमारे साथ थे। और 2024 लोकसभा का तो हमने देखा ही, उस पर नहीं जाएंगे। हमारा जो एग्जिट पोल है हम उस पर आपसे बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल ठीक है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, आते रहते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से जैसे मुद्दे की बात हो गई, नीतीश जी की रैली, उनकी रैली, सारी बातें हो गई। लेकिन शायद कोई ग्राउंड पर यह नहीं देख रहा है कि हमने कैसे कैंडिडेट जो है ग्राउंड पे लड़ाए और एनडीए ने कैसे कैंडिडेट ग्राउंड पे लड़ाए और किसके कैंडिडेट को जमीन लेकिन से सवाल कंचना चेहरे का भी बन गया क्या भाई? बिहार में नीतीश कुमार के बरक्स तेजस्वी यादव का चेहरा, ये भी थोड़ी सी दरअसल कंपैरिजन दुरुस्त नहीं लगी लोगों को। नहीं, देखिए दुरुस्त कंपैरिजन की बात ही नहीं है। नीतीश जी बहुत सीनियर है, हम सबके चाचा है, नीतीश जी के चाचा है। कंपैरिजन की उसमें बात ही नहीं है। वो नीतीश जी से हमेशा आशीर्वाद लेते रहते हैं, उसमें कंपैरिजन क्यों करना है? नहीं, इलेक्शन कैंपेन तो नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ ही चलाया तेजस्वी यादव ने। जब मुख्यमंत्री वही है तो किसके कैंपेन खिलाफ चलाएंगे? योगी अब इसीलिए मैं कह रही हूँ चेहरे का कंपैरिजन दरअसल भारी पड़ गया क्या आरजेडी को, महागठबंधन को? आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस बार का बिहार इलेक्शन बहुत ही लोकल लेवल पे हुआ, बहुत लोकल, मतलब विधानसभा लेवल पे हुआ। एक एक विधानसभा में कौन कैंडिडेट खड़ा है, किसको रिप्लेस किया, किसको हटाया गया, किसके कितने बागी खड़े हैं, कौन सा किसका वोट काट रहा है, इस लेवल पर भी चुनाव हुए हैं जिस पर कोई नहीं मूल्यांकन कर रहा है। अगर उस पर मूल्यांकन करेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर जो 3 एग्जिट पोल अभी शुरू में आपने दिखाया था वो भी पलटेगा और जो अभी आपने दिखाया इससे ज्यादा हमारी सीटें आएंगी। तो बताइए ना कहाँ किसका वोट कंचना काटा भाई? सीमांचल में जो 24 विधानसभा की सीटें हैं, 4 जिले हैं सीमांचल के। असदुद्दीन ओवैसी एक फैक्टर पिछली बार थे, आप खारिज नहीं कर सकते असदुद्दीन ओवैसी को। किसने किसका वोट काटा? देखिए कंचना 1 सेकेंड, एक और एग्जिट पोल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और ये है डीबी लाइव इलेक्ट लाइन का। ये भी थोड़ी सी खुशखबरी देता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन को। अब कुल मिलाकर पजल्ड है पूरा मामला। और दर्शकों को फिर मैं बता दूं कि एग्जिट पोल है, ये फाइनल नतीजे नहीं है। फाइनल नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। एनडीए इसके मुताबिक 95 से 109 सीटें और महागठबंधन 130 से 144 सीटें। ये भी तकरीबन उस लाइन पर, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जर्नो मिरर का दिखाया था, ये भी उस लाइन पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक जितने एग्जिट पोल आए उनमें से मेजॉरिटी महागठबंधन को एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं और ये 2 एग्जिट पोल बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। कंचना प्लीज कैरी ऑन योर पॉइंट। बिल्कुल गरिमा जी, देखिए कि मैं जो कह रही थी कि मुस्कुरा मैं पिछले बार भी एग्जिट पोल पे रही थी क्योंकि असलियत क्या है वो हम लोग को पता है। इस बार का चुनाव चेहरे पर हुआ अगर तो चेहरा आखिर में डिक्लेयर्ड चेहरा कौन था? डिक्लेयर्ड चेहरा तो तेजस्वी यादव ही जी थे। नीतीश कुमार जी को डिक्लेयर चेहरा नहीं बनाया गया। वोटरों में, खासकर नीतीश जी के वोटरों में, यह कंफ्यूजन था कि आखिर में नीतीश जी 20 साल से जिनके पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी चली हो और जिनका सुशासन बाबू है, ये बाबू है कह के बीजेपी जो है बिहार में रूल की हो, सत्ता में रही हो, आखिर में ऐसा क्या हो गया कि जिसके दम पर आप 20 साल तक सत्ता में हैं आप उसी का चेहरा घोषित नहीं कर रहे? यह नाराजगी नीतीश कुमार जी के अपने वोटर जो सिंपैथाइजर होते हैं ना, और इसीलिए वो वोटर इतनी ज्यादा तादाद में घरों से बाहर निकले कि भाई सब पे बैक करना है नीतीश कुमार को। अब नहीं, देखिए इन्होंने हमारे नेता को कट्टू साइज करने की कोशिश की है। लेट्स पे बैक टू हिम। नहीं,
वोटर निकलने के कई सारे फैक्टर हैं। पहला कि परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए। आपके भी रिपोर्टर ये सवाल पूछ रहे थे कि विकास हुआ है कि या बदलाव चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने बोला बदलाव चाहिए, उसकी वजह से। दूसरा छठ था, लोग आए हुए हैं, और एसआईआर का भी मुद्दा था कि वोट चोरी का भी मुद्दा था, नौकरी का मुद्दा है। ये युवा कितना निकले, युवाओं ने कितना तो वोट आप किया, कह रही हैं युवाओं में मुद्दों पर चुनाव हुआ है कंचना, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुद्दों पर ही चुनाव हुआ है। और वो जो मुद्दे चल पैसा रहे थे। अकाउंट्स में पहुंच गया, आप उसको बिल्कुल खारिज कर रही हैं कि उसने कोई इंपैक्ट चुनाव पर नहीं डाला? जी फिर से रिपीट करें। भाई मुद्दों पर आप कह रही हैं चुनाव हुआ है, तो जो पैसा गया बैंक अकाउंट में, उसका कोई इंपैक्ट चुनाव पर नहीं है। गरिमा जी, मैंने आपसे सीधे सवाल पूछा, या आप किसी से भी पूछ लीजिए कि नीतीश कुमार जी की जो वोटर, जो महिलाएं वोट करती थी, जीविका दीदी से हो, कहीं से भी हो, क्या जिनको पैसा मिला है वो न्यू महिलाएं हैं जो इंडिया को वोट करती थी, महागठबंधन को वोट करती थी, और उनके खाते में 10,000 आया और वो पलट गई जो है कि एनडीए की तरफ चली गई? ऐसा नहीं है ना, दिखा देना चाहिए था यह भी कि इंडिया के कितनी जो महागठबंधन। नहीं, आप दूसरा गणित बता रही है, मैं तो सीधे सीधे ये कह रही हूँ, कि पिछली बार 1,57,00,000 वोटर्स ने बिहार की सरकार तय कर दी थी। 1,57,00,000, और उतनी महिलाओं के खाते में पैसा चला गया। बिल्कुल नहीं, महिलाओं के खाते में पैसे गया है। महिलाएं यह भी कहते पाई गई हैं कि 20 साल का हिसाब क्या आप 10,000 20 साल का हिसाब, ठीक है। अब आरपी सिंह, ठीक है, ओके, आरपी सिंह सर, सबसे पहले तो बधाई आपको, ज्यादातर एग्जिट पोल आपके पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन अगर मुद्दों पर चुनाव हुआ, कंचना जो कह रही है, तो फिर तो दरअसल ये आंकड़ा इम्पॉसिबल दिखता है। गरिमा बहन, 2-3 विसंगतियां हैं जिसके बारे में जानकारी आपके पक्ष में रखना जरूरी है। आप बार बार कह रही हैं कि नीतीश बाबू को क्यों नहीं डिक्लेयर किया। मतलब हम लोग अलोकतांत्रिक हो गए क्या? हम लोग ऐसे हो गए कि नहीं, एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, परंतु होगा वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू। तो जेपी नड्डा वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भूल गए मिड ऑफ द इलेक्शन। उन्होंने तो दम भर दिया बीच चुनाव में कि मजबूत ताकत के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे 25 से 30। जो अमित शाह को याद थी प्रक्रिया, वो जेपी नड्डा भूल गए। अब मैं आपको ध्यान से अंडरलाइन करके बात बताता हूँ, नड्डा जी का भी बताता हूँ, अमित शाह जी का बताता हूँ। प्रक्रिया वही है कि बाद में घटक दल बैठेंगे, घटक दल बैठकर अपना नेता चुनेंगे, यही प्रक्रिया, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है। लीडरशिप नीतीश बाबू जी की थी, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, इसमें कहीं कोई शक भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बीच में इशू रखा कि 68 लाख वोटर काट दिए। वो 68 लाख नहीं थे तो नहीं थे, और 21 लाख जुड़े भी उसमें। 21 लाख वोट जुड़े भी ना जी, जो जुड़े वो जुड़े भी। 68 लाख वहां वोट नहीं थे। अगर आपको अभी भी शक, आप ऐसा करिए जैसे अब भी आप शक के दायरे में खड़ा कर रही हैं। सवाल पूछ रही हूँ आपसे भाई, अगर मुद्दों पर चुनाव हुआ होता, अगर मुद्दों पर चुनाव हुआ होगा, भाई गरीबी पर अगर चुनाव हुआ होगा, बेरोजगारी पर हुआ होगा, पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई पर हुआ होगा, तो ये आंकड़ा तो फिर इम्पॉसिबल है जो अभी स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ज्यादातर पोल्स में। जी, एक पूरी की पूरी रैली निकली थी, कुछ कितने दिन की एक यात्रा निकाली गई थी, इसको मुद्दा बनाया गया था ना, कि एसआईआर को मुद्दा बनाया गया था बड़ा। वोट चोरी नाम से एक डुगडुगी बजाई गई थी बड़ी सारी वहां पर। वो कहाँ गई सारी? सुकेश तो वहां थे जमीन पर। जरा पूछ लीजिए कि वोट चोरी नाम से कोई मुद्दा था या नहीं? मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। गरीबी तो थी ना मुद्दा, आरपी सिंह भाई, गरीबी मुद्दा थी ना, पलायन मुद्दा था ना, विक्ट्री फैक्ट्री मुद्दा था ना, रोजगार मुद्दा था ना, नौकरी मुद्दा था ना। अब आप उनको डिफेंड करने के लिए आप कही जाए, मैं क्यों डिफेंड करूंगी? मैं तो मुद्दों पर बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं एसआईआर मुद्दा था, मैं कह रही हूँ गरीबी पलायन रोजगार मुद्दा था। चुनाव वोटिंग से एक दिन पहले वो हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे, जो कि चुनाव वाले दिन एक्सपोज भी हो गया। वो ब्राजीलियन कोई महिला थी या कहाँ की एक बहन थी, उसको खड़ा भी कर दिया कि इसने 22-23 जगह वोट डाला, बोली हिंदुस्तान कभी आई नहीं। मतलब आरपी सिंह, आप ये कह रहे हैं, आप बार बार राहुल गांधी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैं नहीं हूं, मैं मुद्दों में इंटरेस्टेड हूं। आप ये कह रहे हैं कि बिहार के गरज ये सवाल ना पूछा जाए कि भाई गरीबी इतनी ज्यादा क्यों है, और आपका आंकड़ा है। मैं आंकड़े की बात भी अभी आया था, मेरे पास आंकड़ा है, मैं पूरा एक एक आंकड़ा आपको पढ़कर सुनाऊंगा। परंतु जो मुद्दा है वो उस दिन तो आप भी कह रही थी कि ये तो सब गड़बड़ है, इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। मैं आपकी सब डिबेट्स रिकॉर्ड करता हूँ आपकी जानकारी। ये तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैंने कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चोर नहीं कहा। नहीं, अरे आपने इलेक्शन कमीशन को जो धोया है आपने, वो जिस दिन राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम, सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम फोड़ा है, उस दिन सोचिए ना,
उस दिन क्या था जी? तो फॉर्मर जैसे कोई- सीईसी ओपी रावत ने कहा भाई कि मुश्किल से 2 मिनट का काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, 2 मिनट में स्क्रूटनी करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। जी सर, बंदूक किसी के कंधे पर रखकर चलाए तो ठीक है, वो आपका सुकेश कुछ कह रहे हैं अधिकार आरपी है। सिंह, 1 सेकंड। सिर्फ इतना कह रहा हूं आरपी सिंह साहब, अरे इलेक्शन कमीशन को धोया है, इलेक्शन कमीशन कोई भगवान थोड़ी ना है, इलेक्शन कमीशन एक संस्था है, तो उनसे जेन्युइन वैलिड सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो विपक्ष का कोई नेता उठाए या हमारे जहन में आए कि ये गलत हो रहा है, तो उनसे पूछा जाएगा। धन्यवाद सुकेश जी, धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद आपका। वही तो मैं कह रहा था कि इतना बड़ा ढोल पीटा जा रहा था, डमरू बजाए जा रहे थे, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और आपके चैनल पे तो खूब चलाया गया उसको वोट चोरी के नाम पर कि क्या वोट चोरी हो गई। एक मिनट बहन, आप देखो, आप दो लोग इकट्ठे बोले, मुझे तो बीच में इतना तो बात करने का मौका दो। नहीं सर, कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, बताइए और ना। आप सुनो बहन, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपकी डिबेट पे नहीं आया, परंतु आपकी हर डिबेट रोज देखता हूँ। ओह माय गुडनेस, हां मैं कैरी आपकी ऑन। व्यूअरशिप रोज, आपकी एक व्यूअरशिप रोज बढ़ाता हूँ, ये सोचकर कि नहीं आपकी डिबेट का क्या एंगल है, क्या डिमेंशन है, समझना चाहिए, क्योंकि वो पक्ष क्या, मतलब विपक्ष क्या चाह रहा है और पक्ष क्या रखना चाह रहा है, उससे काफी समझ में आता है। अच्छा, क्या आप मेरी डिबेट देखते हैं? ओके आरपी सिंह, 1 सेकंड, आप मेरी डिबेट देखते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल, लेकिन क्या इस सवाल में आपको दम नहीं दिखता कि भाई अगर 200 वोटर के नाम के सामने एक ही महिला की फोटो चस्पा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा ना भाई? तो इसलिए तो एसआईआर जरूरी है, और एसआईआर होने के जरूरी है। एसआईआर के बावजूद आपके विजय कुमार सिन्हा के पास 2 एपिक नंबर थे। अरे बहन, कभी इलेक्शन लड़ा हो तो समझोगे आप, इलेक्शन लड़े बिना टीवी स्टूडियो में नहीं समझ में आएगा। ये वोट का नहीं, मुझे process ये ही समझ ऐसा में है। आता है कि भाई एक आदमी के पास 2 एपिक नंबर नहीं हो सकते। एसआईआर का ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद भी विजय कुमार सिन्हा के पास 2 एपिक कार्ड थे। आपके गुजरात के भीखूभाई दलसानिया गुजरात से आकर यहाँ वोटर बन गए थे, ये मुझे समझ में आता है। मुजफ्फरपुर में एक मकान में 247 वोटर क्यों नहीं हो थे। सकते? नहीं, आप भी तो कहीं से आकर नोएडा की वोटर बन गई, नहीं बन गई, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब इसमें क्या एक दिक्कत है? 5 साल में एक आदमी कितनी जगह वोट डालेगा? नोएडा की वोटर 5 बनी साल में एक आदमी ये कितनी गलत है, जगह वोट आपका ये डालेगा? लॉजिक ही गलत है कि इंडिया इसको भिखू भाई के बारे में डिक्लेयर कर दे। इस प्रकार की बात करेंगी जी। ना, अरे भाई, मैं आज दिल्ली में रहता हूँ, सुनिए सर, मैं आज आरपी सिंह से पूछ लेती हूँ, चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो नहीं बताया, आरपी सिंह बता दें कि एक आदमी 5 साल में कितनी जगह वोटिंग, अपना वोट कास्ट कर सकता है, ये आप बता दीजिए। मैं आज दिल्ली में रहता हूं, मैं कल पंजाब चले जाऊं, अमृतसर मेरा घर है, वहां पर मैं वहां चले जाऊं तो वहां पे मैं वहां का वोटर बन जाऊंगा। ठीक है, उसमें क्या बात और है? फिर उसके बाद आप मध्य प्रदेश चले जाएं अगले 6 महीने में, फिर उसके बाद आप केरला चले जाएं। मेरा काम, अगर मेरा रोजगार कहता है कि मुझे वहां जाना है, या मेरे को काम मेरा कहता है वहां जाना, तो मैं वहां जाऊंगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तय करेगा ना भाई कि 5 साल में मैक्सिमम कितनी बार वोट कास्ट कर सकते हैं। भीखू भाई ने 2 बार वोट नहीं डाला, पहली बात बड़ी स्पष्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं, उसका आप भी रिकॉर्ड चेक करिए, मैं तो रिकॉर्ड चेक करके बता रहा हूँ, 2 बार वोट नहीं डाला। आप बार उनका नाम लेती हैं, खूब अच्छे ढंग से लेती है, परंतु 2 बार वोट नहीं डाला। उन्होंने जो वोट डाला वही डाला जहां उनका वोट है अभी, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं, आपने कहा कि क्या क्या हुआ पिछले कुछ सालों में। बजट का आकार 23,885 था, 3,16,895 हुआ। औसत आर्थिक विकास दर 4.8 थी, 11.9 हुई। प्रति व्यक्ति आय 7,914 थी, 66,228 हुई। बिजली उपभोक्ता 17 लाख घर थे, 2.12 करोड़ हुए। वहां पर प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 70% यूनिट से 363 यूनिट हुई। इस प्रकार एक लंबी सूची है, मैं मतलब उसमें जानकारी आपको जितनी को तो मुझे एक और जानकारी और दे दीजिए सर, एक और जानकारी, इसी में एक और जानकारी बढ़ा दीजिए ना सर। ये तो मैंने रख लिया, अपने सर आंखों पर रखी आपकी जानकारी, एक और जानकारी दे दीजिए। आज की तारीख में 200 रुपए रोज या 200 से कम अगर कोई भी व्यक्ति पाता है, कमाता है, घर चल जाएगा उसका, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, उसके यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेंगे, कोई बीमार हो गया तो दवाई आ जाएगी उसके घर में, 200 रुपए रोज। इसलिए इसी के लिए 3.5 करोड़ लोगों को वहां पर आयुष्मान भारत का लाभ दिया गया। 3,52,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ दिया गया ताकि उनका इलाज हो सके। अच्छा ठीक, रोजगार नहीं देंगे, आयुष्मान भारत देंगे। एक सेकंड शीतल जी, 1 मिनट दे दीजिए बहन, 1 सेकंड और दीजिए, कहिए ना सर, कह दीजिए। अच्छा, ये विश्वसनीय, ये आंकड़ा एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो रहा है क्या? 1 सेकंड और दे दीजिए। आपने अभी 10,000 रुपए को लेकर बड़ा हल्ला किया कि 10,000 की रिश्वत दे दी, ऐसा प्रेजेंट करिए कि 10,000 की आपने रिश्वत दे दी। बहन, आप तो महिला हैं,
आपको तो खुश होना चाहिए कि महिलाओं को सबल करने के लिए, उनके रोजगार का साधन बढ़ाने के लिए। और मैंने आपके टीवी चैनल पे ही देखा, वो जो आपसे पहले कार्यक्रम चलता है, उसमें तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ हमने 4 भेड़ें खरीदी, हमने बकरियां खरीदी, हमने सिलाई की मशीनें खरीदी। ये सर, सब तमिलनाडु में इलेक्शन में रंगीन टीवी बंट रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रंगीन टीवी बंटना बंद करा दिया। रंगीन टीवी में और रोजगार बंद करा दिया गया सर, क्योंकि वो वोटर के दिमाग को इम्पैक्ट करता है। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। सरकार आने के बाद हम 10,000 को बढ़ाकर 2 लाख रुपए भी देंगे। अरे तो भाई 5 साल से सरकार चला रहे थे ना, ये तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपसे कि 5 साल आपको याद नहीं आती और चुनाव से 6 महीने पहले आपको सारी योजनाएं याद आ जाती हैं। एम्पावरमेंट बताते हैं। जब महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा था पंचायत में, तब याद नहीं आया आपको? सुप्रीम कोर्ट को जब 33% वहां पर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, तब याद नहीं आया? जब हर बेटी को साइकिल दी गई स्कूल जाने के लिए, तब याद नहीं आया आपको? ये तो हमने, ठीक है सर, हमने तो एम्प्लॉयमेंट के नाम पर पैसा दिया। ये रिश्वत नहीं है, ये घूस नहीं है, इसको लेजिटिमेट समझा जाए। देखिए, अब ये तो हमने, अब कई चुनाव हमारे सामने हैं जिनमें हमने पाया है कि जिन राज्यों में, उसमें विपक्ष की सरकार भी शामिल है, झारखंड की, कि उन्होंने चुनाव के समय कुछ पैसे महिलाओं के नाम पर लोगों को दिए। ये घूस है, चाहे विपक्ष दे चाहे हाँ, पक्ष जो भी घूस है, रिश्वत है, या और फिर हमने पाया हमने पाया उसके नतीजे जो भी सत्ता में रहा है, जिसने पैसे दिए उसके पक्ष में गए हैं। ये तो एक फैक्ट है। दूसरी बात, अभी वो कह रहे थे, सिंह साहब अच्छी बात कह रहे थे। देखिए, अभी करीब 6-7 केसेस हैं जो सब चुनाव आयोग को इंगित किए गए हैं, जिसमें सब में 2-2 इपिक नंबर हैं। एक मामले में तो 3 इपिक नंबर है। क्या आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि ये सही है? खुद चुनाव आयोग की वेबसाइट पे कहा गया है कि ये गलत है, अपराध है, इसमें 1 साल की सजा हो सकती है। और ऐसे लोगों ने वोट दिए हैं, सब के सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी से संबंधित हैं। 6 मामले कम से कम ऑन रिकॉर्ड है, सब चुनाव आयोग को भेजे गए हैं। चुनाव आयोग किसी का जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग ने पिछले 5 दिनों में ये नहीं बताया कि कितने महिला वोटर थे, कितने पुरुष वोटर थे। इसके पहले किसी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। क्या इन सब चीजों पर बात नहीं होनी चाहिए, या ये सवाल नहीं है, या इसलिए कि चुनाव कोई जीत जाता है तो ये सब सवाल नगण्य कर दिए जाएं? सिर्फ चुनाव जीतने को सही कहेंगे? नहीं, अभी शीतल जी, छोटा कम समय है थोड़ा सा, आप इन सारे पोल्स के साथ नहीं जा रहे। आप कह रहे हैं आपकी नजर में ये अविश्वसनीय है। मेरे हिसाब से ये बहुत क्लोज इलेक्शन है। ठीक है, अधिकतम 2% का फर्क होना चाहिए, उसके रेशियो में सीटों का डिफरेंस हो सकता है। आप क्या कोई प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि भाई कितनी सीटें महागठबंधन को और कितनी एनडीए को? नहीं, अभी इसलिए नहीं कि हम एक प्रेडिक्शन कर चुके हैं आपके कार्यक्रमों में 2-3 दिन पहले, कि अगर महागठबंधन जीतेगा, क्लोज इलेक्शन है, तो हमने कहा है वो 125 से ज्यादा नहीं जा सकता, जैसी वहां की फील्ड। अच्छा, ठीक है पंकज जी। और अगर ये जीतता है, मतलब बीजेपी वाला गठबंधन जीतता है, ये कुछ ज्यादा सीटें ले सकता है। ये हमारा प्रेडिक्शन पंकज जी, ये दरअसल क्या तेजस्वी का चेहरा और नीतीश कुमार का चेहरा, ये एक दूसरे के आमने सामने रख दिए गए, ये इलेक्शन का दरअसल ऐसा पॉइंट साबित हुआ क्या जिसने इस पूरे इलेक्शन का नतीजा तय किया है? देखिए, तेजस्वी का और नीतीश कुमार का चेहरा तो आमने सामने था, लेकिन उसके साथ ही नरेंद्र भाई मोदी और राहुल गांधी का चेहरा भी आमने सामने था। ये दोनों फैक्टर हैं जो इस चुनाव में काम जिसने किया है। और जैसा मैं शुरू से कह रहा हूं कि महागठबंधन बढ़त लिए हुए है एनडीए से, और पहले चरण के मतदान के बाद तो मैंने स्पष्ट कहा कि महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है, और 128 से 134 मतलब 130-35 के बीच सीटें महागठबंधन को मिलेंगी दोनों फेजेस में मिलाकर। तो आप ये कह रहे हैं कि यानी कि कुल मिलाकर आप 128 से 135 अगर कह रहे हैं, यानी कि दूसरे फेज में महागठबंधन ने डेंट पहुंचाया है एनडीए को पिछली बार के मुकाबले। बिल्कुल पहुंचाया है, बिल्कुल पहुंचाया। पिछली बार 49 सीटें थी। एनडीए भी इस बात को जानता है, आरपी सिंह जी भी इस बात को जानते हैं। अब यहाँ कुछ भी कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक सर्वे हैं उनमें भी ये बात निकल के सामने आई है कि एनडीए पीछे है। और जैसे कंचना जी कह रही थी ना कि नीतीश कुमार ने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाए, और भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि यूनाइटेड जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने ना आ पाए। तो ये जो दोनों के बीच की कशमकश है, उसका बहुत बड़ा नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा। तो ये तो बेसिकली इसी को रेप्लिकेट कर दीजिए महागठबंधन में कि कांग्रेस पार्टी 60 सीटें जबरदस्ती सीट शेयरिंग में अपने नाम करा ले गई, और दरअसल 60 सीटों में से स्ट्राइक रेट कितना होगा कांग्रेस का? कांग्रेस भी कमजोर कड़ी के तौर पर कंसीडर की जाती है महागठबंधन। जबरदस्ती अपने नाम नहीं करा ली गई, ये भी मैं बात
ये भी मैं बात बता चुका हूं जी। कि किस तरह कांग्रेस को, देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने बंटवारे में कांग्रेस को सबसे कमजोर सीटें दी। इसका मैंने बड़े विस्तार इस से बार भी मैंने बताया 61 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, उनमें से 9 पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, बच गई 52 सीटें। उन 52 सीटों में से 23 सीटें ऐसी हैं जिनमें पिछले 7 चुनावों में डीलिमिटेशन के बाद 7 चुनावों में 23 सीटों पर महागठबंधन का कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीता है, वो सीटें कांग्रेस को मिली हैं। तो यानी इतने नेगोशिएशन के बावजूद कांग्रेस उसका फायदा नहीं ले पाई। केसी त्यागी सर, ये एक पॉइंट का जवाब दे दीजिए कि क्या बीजेपी जेडीयू से इस बार छोटी पार्टी बनती हुई दिखेगी गठबंधन में? जेडीयू बेहतर करेगी बनस्पत बीजेपी के? जो ने मैं तो पहले ही आपसे कह दिया कि जेडीयू का और बीजेपी का जो गठबंधन है, हाँ। वो आज का गठबंधन नहीं है। बीजेपी की सीट भी हमारी है और हमारी सीट भी बीजेपी की है। और ये प्रचार जो है ये गलत, यानी ये प्रचार गलत है कि नीतीश कुमार समर्पक मतदाताओं ने बीजेपी को कमजोर करने का काम किया। ऐसा सुकेश जी किसी भी क्षेत्र में नहीं मिला। अच्छा 1 सेकंड सुकेश, इसी को जरा और क्लैरिफाई कीजिए भाई। बहुत बड़ा नैरेटिव है कि जेडीयू का वोटर बीजेपी की तरफ इस बार शिफ्ट नहीं हुआ, बीजेपी पिछली बार से इस बार कम सीटों पर आई। देखिए कितना सच कितना झूठ? ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरी चुनाव के वक्त आती है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हथियार है ये। छोटा सा मोटे तौर पे जब 2 बड़ी पार्टियां, 2 इक्वल पार्टियां जब एक साथ लड़ती हैं गठबंधन में, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है। जो आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, अगर उनको सीट जीतना है तो उनको अपना स्ट्राइक रेट 85% के आसपास उनकी स्ट्राइक रेट होनी चाहिए, तब जाकर कहीं वो क्लोज फाइट में आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं एक अपहिल टास्क है। और दूसरा, एक लाइन में मैं देखना चाहूंगा, जैसे मैं पहले राउंड के बाद कह रहा था कि महिलाओं ने कितनी संख्या में वोट किया है, वो पुरुषों से कितनी ज्यादा है, वो एक डिसाइसिव फैक्टर होगा। लोग माने ना माने, ठीक है, तो महिलाएं